नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं ब्रजेश कुशवाहा आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति से, धनी से मुलाकात मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जिनका नाम विनीता साक्या जी है, जो बुद्ध कथावाचक के रूप में इंटरनेशनल स्तर पे अपना जगह बना चुकी हैं। आज हम उनसे आपको मुलाकात करवाएंगे। सर, नमो बुद्धाय, जय भारत। आप जो बुद्ध कथावाचक के रूप में आज इंटरनेशनल क्षेत्र में आपका जान मान पहचान है, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? सभी लोगों को नमो बुद्धाय और जय सम्राट अशोक। तो हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि जो मैंने इतनी सी उम्र में जो जगह बनाई है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धम्म है, वो कहीं भी किसी जगह पे अगर हम अपनी धम्म की बात करते हैं तो लोग मानते हैं। सबसे पहली बात तो यही है। और रही बात कथावाचक की, हम छोटे से ही अपनी इस कथा को संगीत में थोड़ा रुचि थी, तो मेरे पापा ने बहुत कोशिश की और काफ़ी लोगों के संपर्क में आकर के हमने इसको सीखा है। और लोगों ने, समाज के लोगों ने, सभी भाई बहनों ने हमें प्यार दिया और इससे मुकाम में आज हम पहुंच गए हैं। अच्छा, कथावाचक तो भारत में एक होड़ मची हुई है कथावाचकों का। और सभी धर्म में कई ठो कथावाचक हैं, लेकिन आपने जिसे सबसे कम कथा सुनने वाले भगवान बुद्ध के दिखते जाते हैं भारत में, तो आपने ऐसा भगवान बुद्ध के कथा क्यों चुना? क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो वैज्ञानिक धर्म है। किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, ये धर्म सबके लिए लागू करता है। और रही बात बौद्ध कथा की, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो शहरी इलाका हो, चाहे वो गांव क्षेत्र का इलाका हो, तो इस धर्म को सभी पसंद करते हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों। क्योंकि हमारे धम्म में भगवान बुद्ध ने ही कहा है, किसी की बुराई मत कीजिए। और जैसे लोग और भी लोग करते हैं, तो उनसे भी हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि किसी की धर्म की बुराई नहीं, किसी की धर्म की तुलना नहीं, किसी की अवहेलना नहीं करना चाहिए किसी की, क्योंकि बुद्ध ने कहा है इस बात को। तो इस चीज़ से, इस धर्म से सभी, क्योंकि मानव धर्म है, ये वैज्ञानिक धर्म है, इससे जुड़ेंगे लोग इसे मानेंगे, सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। ये है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि आज के कथावाचकों में यह देखा जा रहा है, एक कथावाचक दूसरे कथावाचक को रोपण प्रत्यारोपण कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की अवहेलना करेंगे तो इसमें थोड़ा अपना धर्म का वो होता है। क्योंकि धर्म का मतलब ही यही है, मानवता का पाठ पढ़ाना, मानवता समता का पाठ पढ़ाना। तो अगर हम ही लोग ऐसा करेंगे, लोगों को ऐसा गुमराह करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे की कटी करेंगे, तो अच्छा नहीं। धर्म का ये नहीं होता है। तो यही तो अच्छा, आप तो मान लीजिए भारत में और जगहों भी इंटरनेशनल लेवल पे भी आप कथावाचक के रूप में जाते हैं, तो क्या आपको हर भाषा में आदमी सुन पाता है? हाँ जी, सुन पाता है। क्योंकि ज़्यादातर हम अपनी हिंदी भाषा में कथा को करते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं, जैसे झांसी है, टीकमगढ़ है, और कानपुर देहात, कानपुर क्षेत्र है, कानपुर सिटी है, उधर हरदोई, लखनऊ, कहीं भी मैंने कथा करी है, तो हमारी भाषा को उन्होंने पसंद किया है। जैसे भारत में सबसे लोकप्रिय क्षेत्र आपका कौन सा है? हमारा फिलहाल अभी झांसी और टीकमगढ़, कानपुर देहात। अच्छा। हाँ, कानपुर देहात में तो लगातार हमारी कथाएं चलती हैं। तो कहना चाहूँगी, और अभी जो वर्तमान में आप भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली, जो इंटरनेशनल धर्मस्थल है कुशीनगर, आप वहाँ पे उपस्थित हैं और वहाँ के लोगों के बीच आप कथावाचन करने आई हुई हैं। जो ग्राम सभा सिरसिया में कथावाचन आपका चल रहा है, तो वहाँ के लोग आपको किस तरह के हेल्प कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? हाँ, यहाँ के लोग, कुशीनगर में हमें दूसरी बार हम आए हैं, दूसरी बार हमें मौका मिला है। हम लोग बहुत इस बात को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, इस धरती पे हमें आने को मिला है। कुशीनगर में जिस गांव में हम कथा कर रहे हैं, तो उस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। और कुसमा समाज के, बाकी सारे समाज के लोग इस कथा को सुनने के लिए आते हैं। और अच्छा लगता है, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। तो आज दूसरा दिन है शायद कथा का, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग भी इस धर्म से जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल जिस तरह से हुआ है, भाषा का मतभेद होता है, तो क्या यहाँ के भी लोग आपके भाषा को पूर्ण रूप से समझ पाते हैं? जी हाँ,
यहाँ के लोग समझ रहे हैं, हम उनकी भाषा भी समझ रहे हैं और वो हमारी भाषा भी, लेकिन हम टोटल हिंदी बोलते हैं। यहाँ के लोग कुछ भोजपुरी में आ जाते हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा समझ सकते हैं और वो भी हमारी भाषा समझ रही हैं। और आज का जो प्रवेश है वो धर्म और नीति और विज्ञान और पाखंड पे मतलब ज़्यादा इधर उधर जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा धर्म ही ये कहता है, जो हमारा बौद्ध धर्म है, कि अंधविश्वास पे नहीं जाना चाहिए। अंधविश्वास ऐसा है जैसे कि हम अपने घर में माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं, हम अन्य मंदिरों में जाते हैं, किसी मंदिर को ले लीजिए, हम किसी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, किसी मंदिर पे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सत्य है। लेकिन इससे अंधविश्वास ये होता है कि जो हमारे घर में माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं, तो हम उनकी सेवा ना करके हम मंदिरों पे भागते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ जाने से अच्छा अगर हम अपने माँ बाप या सास ससुर की सेवा ही करेंगे तो हमें धर्म यही कहता है। यानी पूर्ण रूप से आप मानवता धर्म जो है उसको फॉलो करने को बताती हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आप जनपद कुशीनगर में दूसरी बार आई हैं और यहाँ पे कई जगह आपने भ्रमण भी किया है, तो यहाँ पे सबसे लोकप्रिय आपको क्या दिखा? लोकप्रिय तो अच्छा ही लगा, जैसे कि भगवान बुद्ध का जो अस्थियाँ, जो स्तूप है, रामाभार स्तूप है, ये भी बहुत सभी जगह के जानने वाले हैं, बड़े बड़े विदेशी भी आते हैं यहाँ पे। और कुशीनगर में जहाँ भगवान बुद्ध वहाँ पर निर्माण किया है प्राप्त, तो उस जगह को बहुत मान्यता दे रहे हैं सभी लोग। मान्यता क्या मानता है इस धर्म में, जो ये धरती ही भगवान बुद्ध की ही है। क्योंकि यहाँ आकर क्या जो भी आ जाता है वो वापस जाने का नाम ही नहीं लेता है, या सोचता है कि कुशीनगर में ही रहना शुरू करूँ। ये है। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं महिला होके कथावाचन का काम मैं कर रहा हूँ, अभी मान लीजिए जितने कथावाचक हैं लमसम 80 से 85% पुरुष ही हैं, तो कभी आपको दिक्कत नहीं हुई है? नहीं, दिक्कत नहीं हुई है। इसमें मानना है ये मेरा है कि अपने समाज में क्या, किसी भी समाज की कोई भी लड़की हो या बेटी हो, तो बेटी को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि परिवार में अगर बेटी है, किसी के भाई नहीं होते, जैसे हमारे भाई नहीं हैं, हम 3 बहनें हैं, तो मतलब बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक बात हम कहना चाहेंगे, लोग मैंने देखा है समाज के लोगों में, यूट्यूब के भी द्वारा देखते हैं, तो लोग बेटियों को ज़्यादा मान्यता नहीं देते हैं, कि बेटियों को नीचा समझते हैं कि बेटी कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बेटी एक, आप इस बात को रखिए कि बेटा को आप बेटी कहकर नहीं पुकार पाएंगे, लेकिन ये सत्य है कि अगर आपके घर में कोई छोटी बेटी है तो आप अक्सर करके यही पुकारते हैं, बेटा इधर आइए। तो बेटी, इसलिए बेटियां अनमोल होती हैं। हम लोग, आप लोग कहते हैं कि बेटियां क्यों अनमोल होती हैं, इसलिए होती है क्योंकि बेटा को हम बेटी नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेटी को हम बेटा कहकर पुकारते हैं, इसलिए बेटियां बहुत अनमोल होती हैं। अभी जो आपने बेटियों पे बात कही, तो बेटियों को तो बहुत से योजनाएं हैं, भारत सरकार भी चला रही हैं, आम पब्लिक भी चला रही हैं, बहुत सी एनजीओ भी हैं, लेकिन आपके तरफ से बेटियों के लिए क्या संदेश है? हमारे लिए संदेश यही है कि बेटियों को मानता, मतलब बेटी ही सब कुछ, ज़्यादातर मतलब बेटी बहुत अनमोल होती है। बेटी एक ओस की बूंद की तरह होती हैं बेटियां, एक ओस की बूंद की तरह होती हैं बेटियां। बेटा एक कुल को रोशन करता है, 2-2 कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना इनके शब्दों को, अब किस तरह से आप अनुभव करते हैं, इन्होंने शब्द में क्या क्या पिरोया है, ये आप अनुभव कर सकते हैं। तो फिलहाल इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम में और भी आपसे बात करूंगा। अब समय इनका हो गया है कथावाचन का, यहाँ सिरसिया में कथा लगा है, ये कथा करने जा रही हैं। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, ये सही बात है कि बेटा को बेटी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बेटी को बेटा कहा जा सकता है, और बेटियां जो हैं बेटा बन के दिखाई भी हैं, उसको आपने साबित किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कुशीनगर में कथा वाचन के लिए आई हैं, और कथा जो ऐसे आप कह रही हैं, भीड़ें भी हो रही हैं, तो और सी चीज़ें मैं फिर से आप लोगों से बाद में बात करूंगा, और बाद में जो आपकी कथा भी आपको दिखाऊंगा। इसके लिए अब आगे चलते हैं। नमो बुद्धाय, जय भारत।